नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाइयां लगातार तेज होती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राजधानी पटना में भी पटना पुलिस की कार्रवाइयां अपराधियों पे नकेल कसने की लगातार जारी है। और इसी कड़ी में अगमकुआं थाना क्षेत्र में अहले सुबह एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि सुबह की जो गश्ती होती है उनके द्वारा एक पैदल जा रहे युवक पर शक के आधार पर उसे रोका गया और उससे पूछताछ की गई, जिस दौरान उसके बैग में एक हथियार को बरामद किया गया है। दरअसल उसकी पूछताछ में यह पता चला है कि वो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए बेगूसराय से पटना पहुंचा था और यहां से 35,000 में एक पिस्टल खरीदकर वापस बेगूसराय जा रहा था, जिस दौरान पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार। होगा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जगह जगह टीओपी की स्थापना की गई है। साथ ही साथ लगभग 24 घंटे हर एक थाने के द्वारा वाहन चेकिंग एवं अन्य व्यक्तियों को भी चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है छोटी पहाड़ी के टीओपी को। टीओपी प्रभारी एसआई रोशन कुमार, उनके नेतृत्व में वहां पे चेकिंग चल रही थी। उसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति वहां देखा गया पिट्ठू बैग लटकाए हुए। उसे रोक के पूछताछ किया गया तो पहले तो वो भागने लगा। भागने पे उस पर और ज्यादा संदेह हुआ तो उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 2 मैगजीन बरामद हुआ। साथ ही साथ उसके मोबाइल फोन को का भी सीजर बनाया गया है। यह अवैध हथियार है क्योंकि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कागजात उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यक्ति का नाम, अपराधी का नाम आदित्य कुमार है, उम्र करीब 30 वर्ष और यह बेगूसराय का रहने वाला है। इनके अपराधी यह घटना आज सुबह 9:30 की ही है। अभी इस बारे में हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि ये पास्ट में 2018 में ही बेगूसराय से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुके हैं। यह भी निकल के आया है कि इनके एक मित्र की हत्या हुई थी इस साल, पीयूष कुमार, बेगूसराय में ही। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने पिस्टल एक अन्य व्यक्ति से खरीदा था। ये संभव है कि उसी मामले में बदला वगैरह लेने के उद्देश्य से या इन्होंने ये पिस्टल प्रोक्योर किया था इस प्रकार से। जी, यह बेगूसराय की ओर जा रहे थे। अभी ये एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करने वाले थे, जैसे मैंने बताया कि ये रिकवरी कुछ घंटे पहले की। अभी हम इनसे अच्छे से पूछताछ करेंगे। 24 घंटे तक तो हम अपने पास इनको रख सकते हैं। इसमें और भी बातें निकल कर आएगी, पर यह स्पष्ट है कि यह अवैध हथियार था और ये अवैध हथियार के साथ पकड़े गए। इनका आपराधिक इतिहास भी हम सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो निकल के आया पूछताछ में ऐसा ही प्रतीत होता है कि इनके मित्र पीयूष कुमार की हत्या 22 अगस्त को हुई थी बेगूसराय में और उसी के संदर्भ में इन्होंने एक अन्य व्यक्ति से हथियार खरीदा था। अब ये संभव है कि उस हत्या का बदला वगैरह लेने की इनकी प्लानिंग हो। इस संदर्भ में अभी और रिसर्च चल रही है। और क्या कहाँ पे? जी, यहाँ पटना वो किस कार्य से आए थे इस बारे में अभी जांच चल रहा है। इन्होंने हथियार जिसके पास से खरीदा है वो नाम भी हमारे पास आ गया है। वो व्यक्ति भी बेगूसराय का रहने वाला है और इसके लिए कुल 35,000 रुपये इन्होंने दिए थे इस हथियार के लिए। दोनों मैगजीन में गोलियां जी नहीं, हमें गोली बरामद नहीं हुई है। संभव है कि गोली और किसी ठिकाने पे इन्होंने रखा हो। इस बारे में भी अभी हम इनसे पूछा। पटना में हथियार लेके घूम रहे थे या पटना में कुछ करना था या फिर और कहीं ने कुछ करना थी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बारे में पूछताछ हम कर रहे हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि यह हथियार कहीं ना कहीं से जो इनकी मित्र की हत्या हुई थी उस संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने वाले थे। ये बेगूसराय जाने वाले थे। संभव है कि कोई बस हम पूछताछ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए एक दोस्त बेगूसराय से पटना पहुंचा और यहां से हथियार खरीदकर वापस बेगूसराय जा रहा था। बेगूसराय जाने के दौरान ही पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसके पास से एक हथियार बरामद। पीयूष की हत्या का बदला लेने के लिए आदित्य बेगूसराय से पटना पहुंचा था और यहां से हथियार खरीदकर वो वापस जा रहा था, जिस दौरान पटना पुलिस के हत्थे चढ़ा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।